तो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या है? पहले से आप लोग पढ़े हुए हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? कोई बता सकता है? सर किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर का यूज होता है, जिससे लॉजिकल ऑपरेशन। बट ऑपरेशन परफॉर्म तो स्कैनएफ भी करता है, वो भी परफॉर्म करता है ना, इनपुट लेता है, वो भी ऑपरेटर हो जाएगा। सी इन भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट लेता है। सी आउट भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आउटपुट देता है। ऑपरेटर इज ए सर सिंबल। ऑपरेटर सर ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है सर। यस यस, ऑपरेटर इज ए सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर एक सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पे? ऑपरेंड्स पे। ठीक है, तो ऑलरेडी आप जानते हो कि जो भी ऑपरेटर आपने देखा होगा, जैसे प्लस इज ए ऑपरेटर, है ना, प्लस ऑपरेटर है, ऑब्वियसली ये सिंबल है, इसके ऑपरेशन परफॉर्म करता है क्या? एडिशन, है ना। अब एडिशन को परफॉर्म करने के लिए इसको क्या चाहिए? ऑपरेंड्स चाहिए। ठीक है, और ऑपरेंड आर वैल्यू एंड मे बी वेरिएबल। ऑपरेंड्स वैल्यू भी हो सकते हैं और ऑपरेंड्स वेरिएबल। अगर वैल्यू है तो डायरेक्टरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और अगर वेरिएबल है तो इनका वैल्यू पहले से वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये ऑपरेटर है। अब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जब ऑपरेटर है तो बहुत सारे ऑपरेटर है, और सारे ऑपरेटर को कैटेगराइज किया गया है। तो उस कैटेगराइजेशन में हम देखेंगे तो फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर। वो छोटा छोटा बहुत सारा ऑपरेटर्स है, जैसे कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइप डेफ ऑपरेटर, है ना, और एक है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स के टाइप हैं। हर टाइप में सेट्स ऑफ ऑपरेटर हैं, और वो हम लोग देखेंगे बारी बारी से एक एक टाइप्स को। और पहले से पढ़ा हुआ है तो चीजें थोड़ा सा आसान होगा आपको समझने में, और जो नहीं भी समझे होंगे तो वो यहाँ पर थोड़ा क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। और कमोबेश आप किसी भी लैंग्वेज में जाओगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर लगभग सेम मिलेगा। ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं, चाहे वो सी पढ़ लें, सी प्लस प्लस पढ़ ले, है ना, और भी लैंग्वेजेस, पाइथन पढ़ ले, जावा पढ़ लें, तो ये सबों में अर्थमेटिक ऑपरेटर कमोबेश क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो हम लोग आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अर्थमेटिक में आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक्स यूज करते हैं, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश है, एंड मॉडुलस के लिए परसेंटेज ऑपरेटर है। तो ये सारे में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ये भी आसान है, डिवीजन और क्या, मॉडुलस। मॉडुलस रिमाइंडर देता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, मैं बता दे रहा हूँ क्या चेंजेस है। दूसरी एक चीज मैं इस पे आ रहा हूँ, प्लस पे आ रहा हूँ, कि प्लस जैसे 5 + 2 करो तो आप सब जानते हो कि 7 आएगा। ठीक है, और सिंबल भी आपको उसी तरह काम करेगा, जैसे -5 - 2 करो, है ना, तो आपका -7 आएगा। तो जैसे मैथ में है उसी तरह परफॉर्म होता है। अगर मैं करूँ -5 × -2, व्हाट इज द आउटपुट? -5 × -2 10 सर। +10। तो जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस तरह से परफॉर्म करते हो, उसी तरह सेम टू सेम आपको इन तीनों ऑपरेटर का होगा। ठीक है, डिवीजन का भी होगा। अब डिवीजन में क्या होता है वो आपको समझना है। डिवीजन में आपको ये देता है क्वोशेंट, क्वोशेंट आप समझते हैं, और ये देता है रिमाइंडर। क्वोशेंट को हिंदी में भागफल कहते हैं, और रिमाइंडर को हिंदी में शेष कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग, अगर मैं रिजल्ट पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/10, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू? टू 2.5 सर। 2.5। सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, और रिमाइंडर में, है ना, खास करके क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अगर दोनों वैल्यू
एक वैल्यू इंटीजर और एक वैल्यू फ्लोट होगा तभी रिजल्ट आपका क्या देगा, है ना। एक वैल्यू इंटीजर, एटलीस्ट एक वैल्यू भी आपको फ्लोट रहेगा तभी रिजल्ट फ्लोट देगा, ये आपको समझना है। दोनों ऑपरेंड में से फ्लोट रिजल्ट देने के लिए एटलीस्ट एक वैल्यू फ्लोट होना जरूरी है। तो क्या यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या इंटीजर है ना, तो रिजल्ट क्या देगा, इंटीजर ही देगा। यानी व्हाट इज द रिजल्ट, 2 सर। होगा 2 होगा ना। यस सर। ठीक है। और अगर मैं चाहूं कि 5/2 को ही मुझे एक्चुअल रिजल्ट लाना है, ऐसे ऑब्वियसली आप डिवाइड करोगे 5/2 को तो 2.5 होगा, लेकिन अगर मुझे 2.5 लाना होगा तो मैं क्या करूंगा, 5.0। 5.0, वेरी गुड। इसको मैं कर दूंगा 5.0/2, है ना। यानी कि दोनों में से एटलीस्ट एक को मुझे फ्लोट बनाना पड़ेगा, या 5.0 कर लो या 5/2.0 कर लो, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको देगा रिजल्ट इंटीजर और फ्लोट। फ्लोट के लिए एटलीस्ट एक ऑपरेंड फ्लोट होना जरूरी है, दोनों है तो और भी बेहतर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑपरेंड में आते हैं, और ये है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा एक्शन परफॉर्म करता है इंटीजर वैल्यू पर। किस तरह के वैल्यू पर परफॉर्म करता है, इंटीजर वैल्यू के। इन C and C++ मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मैं लूं, बाप रे इतना गहन बाबू। नहीं नहीं नहीं, ये बंद कर दो, ये फिर हम क्लास से आउट कर देंगे। अगर जो भी कैमरा होगा ना वो चलो म्यूट करो, म्यूट करो भाई। हुआर तो पूरा लाग गेल ना। अभय कुमार, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं बनेगा 5 क्लास में, हम अटेंडेंस नहीं बनाओगे। अगर तुम्हारा गांव में खेत में बैठ के क्लास करोगे ना तो अटेंडेंस नहीं बनेगा, समझ जाओ। आज भी तुम्हारा नहीं बनने वाला है अटेंडेंस। अभय कुमार रोल नंबर 2, ये अटेंडेंस नहीं बनेगा तुम्हारा। इस तरह से घर में बैठ के और गांव में बैठ के और खेत पे बैठ के नहीं क्लास कर सकते हैं आप, कि आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। क्लियर है, आप समझिए, या तो आप क्लास से निकल जाइए, नहीं तो अटेंडेंस नहीं बनेगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 रिमाइंडर के लिए मॉडुलस 2। अगर मैं 5 मॉडुलस 2 की बात करूं तो व्हाट इज द रिजल्ट, 1 रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली ये रिमाइंडर देगा, है ना। 7 मॉडुलस अगर मैं 3 करूं, व्हाट इज द रिजल्ट, 1। सबको समझ में आ रहा है। यानी कि ये रिमाइंडर देगा, तो इसमें आपको किस तरह के वैल्यू पर काम करेगा, इंटीजर वैल्यू पर काम करेगा। ठीक है। अब सिंपली आते हैं, मैं डिवाइड में ही फिर से आ रहा हूं। मैं डिवाइड में अगर मैं -5/-2 करूं तो व्हाट इज द रिजल्ट, 2 सर। 2। एक ही जन बोल रहा है, +2 या -2, +2 सर। +2, वेरी गुड। यानी कि जो सिंबल आपने यूज किया होगा, माइनस माइनस रहेगा तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो भी प्लस होगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा। और ये सारे में फॉलो होगा, सिंबल उसी तरह फॉलो होगा जो जनरली आप मैथ में फॉलो करते हैं। बट इन चारों में इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। सिंबल सेम टू सेम मैथमेटिकल जैसा रहेगा इन चारों ऑपरेटर में। अब मैं यहां पर कर रहा हूं -4 मॉडुलस -5 मॉडुलस 2। व्हाट इज द रिजल्ट, -2 सर। माइनस, दैट इज ए मॉडुलस, पहले ध्यान दो, -1। -1। क्लियर है। अब मैं कर रहा हूं 5 मॉडुलस -2। व्हाट इज द रिजल्ट, +1 सर। 1 सर। 1। गुड। यानी कि माइनस भैया इस ऑपरेंड का रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेंड का सिंबल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी बोला ना +1, उसको तो पता होना चाहिए ना। व्हाट इज द रिजल्ट सिंबल ऑफ दैट, न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर पर। गुड। यानी कि अगर मैं कहूं न्यूमरेटर यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड पर, यानी कि इसमें जो लेफ्ट ऑपरेंड की सिंबल रहेगी
वही सिंबल आपको किस में रहेगा, रिजल्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस नहीं करना है, +1 करेगा। और अगर मैं दोनों माइनस रखूं, माइनस ये और -2, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट आएगा -1, क्योंकि माइनस सिंबल इसका है, इसका प्लस सिंबल है तो प्लस रिजल्ट आएगा, इसका माइनस सिंबल है तो माइनस रिजल्ट आएगा। बाकी में एज पर आपका मैथ ही काम करेगा, जैसे आपने मैथ में देखा था। यानी कि एक इसमें याद रखना है कि मॉडुलस ऑपरेटर्स रिजल्ट सिंबल आर डिपेंडेंट ऑन लेफ्ट ऑपरेंड वैल्यू। क्लियर है? चलिए अब मैं आता हूं, फिर से आता हूं, जैसे मैं अगर करूं 2/5 एंड 2 मॉडुलस क्लास है सर, क्लास 2 मॉडुलस 5, व्हाट इज द आउटपुट? 1 सर। इसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा सर। 1। 0 होगा। कौन 0 बोला? सूरज? दोनों सूरज ही बोल रहा है। नो सर, हम 1 बोले। अच्छा, इसका पहले बोलो आउटपुट क्या होगा? एनीबॉडी कोई बताओ? 0 होगा सर। इसका 0 0 सर। होगा। सर, जो 1। 0 बोल रहा है वो सही है, 1 गलत है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट? 1 सर। नहीं, 5 सर। गलत है, गलत है, 5 सर। गलत है। अब बोलेगा अगला 2 सर। ही होगा इसका। 2 सर, 2। सही है, 250। ठीक है। अब देखिए कैसे होगा यार ये। अच्छा, इसका कौन 1 बोला? कम से कम डिवाइड तो आना चाहिए। ऑब्वियसली न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी लेफ्ट ऑपरेट कम है, सॉरी राइट सर। ऑपरेट ज्यादा है, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा ना, है ना? सर वो हम उल्टा 0.4 देख लिए, यहाँ पे हमको लगा सर एक 2 है मिनट, सर। एक मिनट ध्यान, ठीक है ठीक है, 0.4 होगा, बट ऑब्वियसली दोनों इंटीजर वैल्यू है तो 0.4 तो हट जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रिजल्ट में आएगा? 0 आएगा। 0। और 2 मॉडुलस 5 में आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब कैसे 2 आएगा तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप 5 में 2 से डिवाइड करो, सॉरी 2 में 5 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली 1 टाइम्स तो लगेगा नहीं, कितने टाइम्स लगेगा? 0 टाइम्स लगेगा। तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, और 0 2 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 2। दैट इज ए रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको अब मैं फिर से पूछता हूं, 13 माइनस 13 डिवाइड 17, व्हाट इज द आउटपुट? 4। मॉडुलस है ये, ऐसी पत्ती 0 रखे, मॉडुलस 13 है सौ। ये, कितना होगा? 13 सर। 13। 13 सर। यानी कि एक लॉजिक निकला कि अगर डिवाइड में लेफ्ट ऑपरेंड स्मॉल है राइट ऑपरेंड से, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑपरेंड हो जाएगा। क्लियर है? और मैंने बता दिया सबको डिवाइड करने आता है। एंड अगर मैं करूं 13/17 तो कितना होगा? 0। 0 होगा 0। 0। तो लॉजिक क्या निकला कि अगर राइट लेफ्ट बड़ा है राइट छोटा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली सबको डिवाइड आता है। प्रॉब्लम कब हो रहा है? जब लेफ्ट क्या है आपका? छोटा है, और राइट क्या है? बड़ा है। तो लेफ्ट छोटा है, राइट बड़ा है, अगर मॉडुलस रहेगा तो आप लेफ्ट वाला लिख दो। ठीक है, ये लॉजिक निकला। और अगर डिवीजन होगा तो आप क्या बैठा दो? 0 बैठा दो। ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग तब आएगा जब दोनों में से कोई एक में क्या है? फ्लोट। क्लियर है? समझ गए ऑपरेटर को? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। तो ये दोनों याद रखिएगा, इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, बाकी आप प्लस माइनस सारा जान रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या आएगा? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, ये हम लोग को मालूम है।
कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑलवेज गिव्स रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। तो कंपैरिजन ऑपरेटर दैट मींस रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज गिव्स रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में ट्रू के जगह पर क्या देता है 1 एंड फॉल्स के जगह पर क्या देता है 0, जीरो ठीक है। यानी कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या होते हैं ना कि एक बुलियन वैल्यू होता है ना, बुलियन लिटरल्स। लेकिन सी सी प्लस प्लस में बुलियन लिटरल्स नहीं होता है। बुलियन लिटरल्स का मतलब होता है, बुलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन सी प्लस प्लस और सी में ट्रू और फॉल्स लिखता नहीं है। मतलब बुलियन का मतलब TRUE ट्रू लिखना है और FALSE फॉल्स लिखना है, बट यहाँ लिखता तो नहीं है। यहाँ ट्रू के जगह पर 1 दे देता है और फॉल्स की जगह पर 0 दे देता है। यानी कि इसीलिए बुलियन टाइप डेटा टाइप की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 1 दे देता है। और दोनों किस तरह के वैल्यू है 0 1? बोलिए। गार्ड जी एक्स्ट्रा बाइनरी है ना, इधर वाला बाइनरी से से बाइनरी से ठीक 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 है। तो ये आपको 0 और 1 किस तरह की वैल्यू है? बाइनरी नहीं यार, हर जगह अब बाइनरी हम बताए हैं क्या डेटा लिटरल्स। बुलियन सर, बुलियन। बुलियन हम बताए हैं सी प्लस प्लस में बाबू, कहीं सुना है 0 और 0 बुलियन? 1 इंटीजर है सर। अरे इंटीजर है यार, कितना कंफ्यूजन यस तुम लोग सर क्यों यस रखते हो, है ना। इंटीजर वैल्यू है ना। आपको हम कितने टाइप के बताए हैं सी प्लस प्लस में? इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा तो आप बुलियन चल जा रहे हैं, कोई बाइनरी चल जा रहा है, ऐसे ना। लिटरल्स हम कह रहे हैं ना कि लिटरल्स क्या क्या चीज होते हैं। तो स्ट्रिंग तो होगा नहीं, कैर होगा नहीं, है ना, फ्लोट होगा नहीं, पॉइंट होता है। तो क्या बच गया? इंटीजर ही बचा ना, इंट है ना। तो इंटीजर होगा ये। तो ये आपको इंटीजर देता है। क्लियर है? अब चलिए, लेकिन हम लोग ट्रू फॉल्स बोलते हैं, बट आपको देता आउटपुट ये 0 और 1 है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे और देखेंगे, जैसे मैं अगर करूं 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है, 5 लेस देन 2, 5 greater than equals to 2, 5 less than equals to 2, 5 equal to 2, 5 not equal to 2। यही 6 ऑपरेटर ना इसमें। अब बताओ फर्स्ट वैल्यू का क्या होगा आउटपुट? 1 सर। 1। ट्रू फॉल्स बोल दो, 1 मानना है कि 1 इंटरनली देता है, ट्रू ट्रू सर फॉल्स ट्रू बोलने के लिए आप True ट्रू होगा फॉल्स सर। बोल सकते हो। ट्रू होगा, ये क्या होगा? फॉल्स। False। फॉल्स होगा फॉल्स, यानी 0 देगा। ये ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा। यस ये सर। false यस सर ठीक है, सब लोग है ना, किसी को अगर प्रॉब्लम Yes, sir, होगा तो yes, पूछ sir. लेना, है ना, जिनको समझ में आ रहा है। ठीक है, डैडी जे फॉल्स फॉल्स false। फॉल्स फॉल्स। चलिए ठीक है, ये ट्रू फॉल्स। ट्रू होगा। गुड, समझ गया। यस सर तो इसमें और तो कुछ है नहीं। अब मैं छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। 3 greater than 3 greater than 3, what is the output? फॉल्स सर फॉल्स फॉल्स सर। फॉल्स फॉल्स सर False है। फॉल्स सर। गुड। 3 less than 3 less than 3, what is the result? फॉल्स। All are false। यानी कि पिछली बार भी अंदाज से ही आपने मारा था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा, ये ट्रू है। कोई बता सकते हैं कैसे ट्रू होगा? मैं कह रहा हूँ ट्रू होगा, किसी के दिमाग की सर बत्ती ये तो चला? फॉल्स है सर। ये ट्रू होगा, किसी के दिमाग का बत्ती चला? मैं इस पे बात नहीं कर यस रहा सर हूँ। ट्रू होगा सर ट्रू होगा सर समझाओ मुझे कैसे ट्रू होगा। 3 लेस देन 3 सर
जीरो रिटर्न करेगा। यस 0 लेस देन 3 यस, वेरी गुड, ये हो गया। और ये वाला भी सोचा ना, पहले 3 ग्रेटर देन 3 देखा ना, तो सब कुछ फॉल्स बोल दिया। 3 ग्रेटर देन 3 इज 0 एंड 0 ग्रेटर देन 3 इज ऑल्सो फॉल्स। तो आपको ऐसे निकालना होगा, ठीक है। ऐसे निकालना क्या होगा, अगर मैं कहूं कि 4 + 3 + 7 + 9, तो आप झट से जोड़ देंगे। तो कैसे, आप लॉजिक सोचिए ना, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे ना, और इन दोनों के जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ जोड़ेंगे। यानी 4 और 3 7, और 7 और 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। 16। कंप्यूटर तो इसी तरह काम करेगा ना, लेफ्ट टू राइट होता है ना इसका एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको होगा। सब कुछ समझ गए सब लोग? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें? चलिए आगे बढ़िए, जिसको प्रॉब्लम होगा पूछ लेना। तो ये हो गया आपको रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको आता है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स also gives result true or false. That means 1 for true and 0 for false. But logical operators always works on conditions. यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू और फॉल्स ही रिजल्ट देता है, यानी 0 और 1 देता है, बट ये कंडीशन पे काम करता है। किस पे काम करता है? कंडीशन पे काम करता है। कंडीशन। अब ये समझना है कि कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन वैसे एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेशन कंपैरिजन ऑपरेटर से होता है। जैसे मैं ये करूं, ये एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं ना। जैसे मैं अगर कहूं कि 5 + 2, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? आपने मैथ में पढ़ा होगा, 5 + 2 इज एक्सप्रेशन। ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। क्लियर है? ये मैथ का टर्म्स है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब यहां पर आते हैं और देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन है, बट इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, कंडीशनल एक्सप्रेशन। और इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। क्या है गाड़ी, क्या है? इधर वाला होगा, इधर वाला होगा। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है और तो एग्जाम चल रहा है। चलिए, तो हमको जरूरत क्या है? कंडीशन पे, यानी कि कंडीशन पे काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी कंडीशन, ए लेस देन बी कंडीशन, यानी वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेशन कंपैरिजन ऑपरेटर से होता है। तो कंडीशन तो हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज होता है। तो देयर आर 3 ऑपरेटर्स इन लॉजिकल ऑपरेटर। द फर्स्ट इज एंड, सेकेंड इज और, एंड थर्ड इज नॉट, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर कब ट्रू देता है, कब फॉल्स देता है? Both condition are true, then the condition is true. True. All conditions are true, then it gives result true, otherwise it gives result false. ठीक है। तो मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं, उससे आप समझ लेंगे। अगर मैं यहाँ पर दूं a = 10 and b = 12 और a less than equals to b, that is a one condition, and बीच में हम लोग ऑपरेटर यूज करेंगे एंड ऑपरेटर, एंड a greater than equals to 10। कंडीशन लेफ्ट ऑपरेंड में कंडीशन, राइट ऑपरेंड में कंडीशन और बीच में एंड ऑपरेटर। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब व्हाट इज द रिजल्ट? ओवरऑल रिजल्ट इज व्हाट? True. ट्रू।
ऑल आर एग्री? Yes, sir. Yes, sir. ट्रू देगा। ठीक है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। क्लियर है? अब क्या देगा? 12 है ये। कोई जन बोलो। ट्रू सर। Sir, ये false. 12 है, False, ऐसे अंदाज से मत बोल दो, पहले False. Sir, false होगा। फॉल्स होगा ना। ये Yes. कंडीशन ट्रू है बट ये कंडीशन फॉल्स हो गया। Yes, sir. ऑब्वियसली ट्रू होने के लिए सारा ट्रू चाहिए, तो ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा? False. क्लियर है? समझ गए? Now equal to the auth is equal. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. चलिए आगे बढ़ते। और ऑपरेटर्स गिव्स रिजल्ट false if all conditions false, otherwise it gives result true। यानी कि मैं बोलूं कि ये ट्रू कब देता है, तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ट्रू देगा। इसके फॉल्स होने के लिए सारा कंडीशन फॉल्स होना जरूरी है, तभी फॉल्स देगा। तो इसमें अगर मैं आ जाऊं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इस सिचुएशन में अभी क्या रिजल्ट देगा? सही है। व्हाट इज द रिजल्ट? True. True sir. True, sir. क्योंकि एक भी ट्रू है तो ये क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। Or ये operator. ट्रू है, ये ट्रू है, और लेकिन बीच में सॉरी और होना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. Yes, Yes. sir. और होना चाहिए, ट्रू देगा। क्लियर है? और अगर मैं कहूं, अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ गलत नहीं लिखा गया। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं ना सारे लोग? Yes sir. अब मैं एक ये ऑपरेटर को दूसरा देता हूं एक सिनेरियो, और आपको उस पे देखना है। a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 15। a नॉट इक्वल्स टू b Not equal to भी तो सही है। एंड एंड ampersand और वाला दीजिए ना सर। ना भाई, अब हम बनाए, तुम ही दोगे तो तुम दो। हम ले रहे हैं ना, चीजों को समझ रहे हैं ना। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b बाय 2 और a into 2 greater than equals to। बताइए क्या रिजल्ट आएगा? मैंने इसमें दोनों यूज किया। ट्रू होगा। True sir. दो जन बोले ट्रू, और कोई बोल सकते हैं? सर फॉल्स। एक बोला फॉल्स, ट्रू होगा सर। एक बोला ट्रू, सर True ट्रू। sir. ट्रू होगा सर। और कोई True sir, फॉल्स true. बोल रहा है? अच्छा, जो Sir, फॉल्स true. बोला, जो फॉल्स बोला था वो मुझे समझाएगा कैसे फॉल्स होगा। नहीं, यानी कि सब लोग ट्रू के साथ अब सहमत हो गए। Yes, sir. सर ये ट्रू होगा। अब देखिए ना, पहले ये ब्रैकेट वाला होगा, ये कंडीशन क्या है? True. True. ट्रू है। ये कंडीशन क्या है? True. ट्रू सर। True sir. ट्रू है या फॉल्स है? True है sir. True sir. ट्रू है। गुड। Sir, true है. तो ये ट्रू ट्रू क्या होगा? ट्रू। True sir. ये कंडीशन क्या है? True है sir. ट्रू। ऑब्वियसली ट्रू है, True, ट्रू sir. है, तो दोनों क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। True. ठीक है। और अगर मैं यहां से, अब बताइए क्या देगा? False.
false. फॉल्स देगा, फॉल्स सर। Yes. यस सर फॉल्स। अंदाज से फिर कर दिया बिना सोचे समझे। अच्छा ट्रू सर ट्रू। Sir, no, sir. ट्रू सर देगा, ट्रू होगा ना? ट्रू true होगा देगा, यस सर। और ऑपरेटर ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अरे yes sir, अभी रो ट्रू true. फॉल्स क्या देगा? फॉल्स। ठीक है, बट फिर ये भी तो करेगा, ये क्या है? Yes sir, ट्रू। true है. तो फॉल्स और ट्रू दोनों किससे जुड़ा हुआ है? और से। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंड और ऑपरेटर। क्लियर है इसमें? चलिए क्या, अरे कहाँ से बोलते हो भाई? नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, हमको क्लियर नेटवर्क नहीं काम कर रहा है तुम्हारा, लगता है। ये क्या पूछ रहे हो? ये लास्ट वाला कैसे ट्रू हुआ? यस सर। a इंटू टू क्या होगा? यानी 20 20 हो जाएगा. 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ग्रेटर तो है सर, लेकिन इक्वल किससे सर? बी 15 नहीं है सर। अरे बाबा, तब तो तुमको ये समझाना पड़ेगा। तुम आगे क्यों हाँ बोल दिया था जब ये पढ़ा रहे थे? तब ये पढ़ा रहे थे तो तुम बोले थे यस सर, इसी में फंस जाए। तो फंस इसी गया तो उस समय क्यों नहीं पूछा तुम? हैं? दिमाग की बत्ती लेट से जलती है। बताओ क्या होगा? तुम इस पूछ रहे हैं, बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 सर। 1 यानी ट्रू ना? यस सर। तो तुम समझ ही रहा है जी, तो फिर क्यों पूछ रहा है कैसे ट्रू हुआ? रिमाइंडर उसका सर 1 होगा। अरे यार रिमाइंडर पहुंच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो रिमाइंडर यस सर, पहुंच गया। तो ट्रू है सर। यस सर, यस सर। ट्रू है ना? कैसे ट्रू है बताओ? ग्रेटर इक्वल टू है सर उससे। तो तुम अभी ना पूछा कि ग्रेटर इक्वल टू है, तो इक्वल टू नहीं है सर, खाली ग्रेटर है। नो सर, समझ में आ गया सर। ग्रेटर पहले सुन लो, समझ में आ गया फिर भी सुन लो। ग्रेटर देन इक्वल टू में दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो ग्रेटर नहीं तो इक्वल टू। क्लियर है? यस सर। हाँ तो ट्रू होगा। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 15। तो इक्वल टू नहीं है 20 और 15, लेकिन ग्रेटर तो है ना, तो ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया ये और फॉल्स हो गया ये, और दोनों जुड़ा हुआ है आपको और से। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू ट्रू। फॉल्स। और के लिए कम से कम एक चाहिए। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं इसका लास्ट। सर हाँ सर बोले सर टूल कंपैरिजन ऑपरेटर के बीच में सर लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं? टू कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कैसे? बोलो बोलो तुम, हम लिखते हैं। सर वहां पर सर ग्रेटर देन और इक्वल हमको टू बोलो वैल्यू 10 20 क्या, वैसे बोलो, वैसे हवा में नहीं समझ में आता है। बोलो क्या लिखे? लिखिए सर 10। लिखिए। हाँ बोलो। हेलो अरे बोलो बाबा बोलो। सर लिखिए सर 10 10। सर लेस देन हाँ एंड। ना यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? यस सर यही पूछ रहे हैं। नहीं 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 एक साथ सर नहीं नहीं दो बार कंपैरिजन करना चाह रहे थे सर लॉजिकल। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। दोनों बीच में, दोनों अलग अलग काम करेगा ना दोनों। अब 10 करोगे तो 10 के इस साइड भी वैल्यू चाहिए ना, ऐसे नहीं होगा। ये तो इनवैलिड हो जाएगा, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है? यस सर। चलिए तो अब चलते हैं लास्ट में आपको नॉट। ठीक है? नॉट सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करता है, और ऑब्वियसली आप ऑपरेंड का मतलब समझ रहे हैं क्या? कंडीशन। लॉजिकल में ऑपरेंड का मतलब कंडीशन होगा, यहाँ पर कंडीशन पर काम करता है। तो एक ऑपरेंड पर काम करता है, दैट मीन्स सिर्फ राइट ऑपरेंड पर, लेफ्ट में नहीं होगा। तो ये क्या करता है? रिजल्ट्स को निगेट्स कर देता है, यानी 0 है तो 1 और 1 है तो 0 है। ठीक है? तो बस इसको अगर मैं यहाँ पर करूं कि डेट इज ए कंडीशन, अगर ये कंडीशन है और इसके पहले मैं नॉट लगा दूं तो व्हाट इज द आउट, अभी इसकी आउटपुट क्या होगी? ट्रू सर। ट्रू। और मैं इसके पहले नॉट लगा दूं तो क्या आउटपुट होगा? फॉल्स। फॉल्स। नॉट मतलब होता है उल्टा करना, फॉल्स हो जाएगा। नॉट, सॉरी नॉट ये नहीं लगेगा, ये आपको पाइथन में नॉट NOT लिखते हैं, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? सिंबल हो जाएगा। ठीक है? यस सर। क्लियर है?
अब मैं ओवरऑल ऐसे भी लगा सकता हूँ, ये पूरे में अगर मैं बात करूं तो मैं लगा दूं यहाँ पर नॉट। तो अभी ये रिजल्ट क्या दे रहा था? ट्रू। अभी ट्रू दे रहा था ना यहाँ पर, ट्रू। यस सर। अब क्या देगा? फॉल्स देगा। False. यानी कि इसके लेफ्ट में ऑपरेंड नहीं होता है। तो यही है लॉजिकल ऑपरेटर। समझ गए यहाँ तक? किसी को दिक्कत? सारे No, लोग sir. एक बार चेक कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा बनाने के लिए असाइनमेंट। अभी थोड़ा एग्जाम चल रहा है तो असाइनमेंट बन नहीं पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन अब दूंगा और आपको बनाना होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करते रहिएगा। जो सी में बनाए हैं तो खुद से भी मेहनत जरूरी है कि सी वाला क्वेश्चन ही हम लोग कन्वर्ट करते जाएं। मैं भी दूंगा और वो भी क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करना है C++ के थ्रू। इनपुट और आउटपुट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। तो ये हो गए आपको 3 ऑपरेंड्स। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग असाइनमेंट पहले खत्म कर देते हैं आज, फिर अगले क्लास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताएंगे। असाइनमेंट चूंकि छोटा ऑपरेटर है, सिर्फ इसमें इक्वल टू यूज करते हैं। आइए असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग इक्वल टू सिंबल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंबल का। इक्वल टू। Equal to. यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ इक्वल टू सिंबल? अगर मैं बात करूं तो इक्वल टू सिंबल का क्या यूज है? सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल Value टू assign करने के लिए sir. हाँ, सिंगल इक्वल टू का काम है टू असाइन वैल्यू इन अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना। ठीक है ना? समझ गए? तो ये है a इक्वल्स टू 5, यानी इसके कहने का मतलब है कि 5 को असाइन कर रहे हैं हम लोग a में, इसीलिए इसको हम A लोग में। बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि इस तरह भी चीजें आपको हो सकती है। a इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 9, ये भी हो सकता है कि नहीं? यानी कि Yes डायरेक्ट sir. सिंगल वैल्यू भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक्सप्रेशन भी हो सकता है ना? अगर इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5 टू 10 प्लस 9 कितना 19. हो जाएगा? 19, 19. यानी 19 असाइन होगा। क्लियर है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू एंड एक्सप्रेशन आउटपुट ऑफ इन वेरिएबल। क्लियर है? Yes sir. समझ गया? अब इसमें क्या होता है कि ये कहलाता है आर वैल्यू और ये कहलाता है एल वैल्यू। सॉरी, ये हो गया एल वैल्यू और ये किसको कहते हैं? आर वैल्यू कह सकते हैं। एल वैल्यू ऑब्वियसली लेफ्ट वाले वैल्यू को एल वैल्यू कहेंगे, और राइट वाला वैल्यू को क्या कहेंगे? आर वैल्यू करेंगे। अब बताइए कि हमेशा एल वैल्यू में एक ही ऑपरेंड होना चाहिए, वो वेरिएबल होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं सर। नहीं ना। No sir. ये लेफ्ट में हमेशा एक ही वेरिएबल चाहिए, कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, बट राइट वाले में आपको एक वैल्यू भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। क्लियर है? ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes sir. चलिए, तो अच्छे, एक वैल्यू में एक वेरिएबल में 2 वैल्यू हम लोग कॉमा देके रख सकते हैं। C एंड C++ में एट द टाइम रखे हैं? कभी आपने चेक किया है? अगर मैं A को प्रिंट कराने जाऊं तो क्या आउटपुट आएगा? 7 आएगा या 5 आएगा? 7 sir. 7 sir. No sir, no sir, No sir. Error sir. Error sir. Impossible sir. Error sir, error. एरर? Yes sir. देखो होता क्या है ना कि मैं टर्बो में मैंने चेक नहीं किया है, शायद टर्बो में, लेकिन आपको जो कोड ब्लॉक में वो देगा आउटपुट। ठीक है, तो ये देगा, ये एरर नहीं होगा। एट द टाइम एक ही स्टोर करेगा, लेकिन क्या स्टोर करेगा? 5 स्टोर करेगा। ठीक है, यानी 7 स्टोर किया और 7 के बाद क्या स्टोर कर दिया? 5 स्टोर किया। समझ गए? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एरर तो नहीं देगा। हाँ, अब मुझे याद आ गया, अगर ये रहेगा दोनों 7 और 5, तो
7 स्टोर करेगा, पहले वाला, दूसरे वाला को डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन अगर इस तरह रहेगा और ब्रैकेट में 7 5 रहेगा, तब आपको 5 स्टोर करेगा। बहुत माइन्यूटली होता है ना, हम लोग चेक करके नहीं देखते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन बहुत माइन्यूटली छोटी छोटी चीज होती है जो आपको, ये जब एंट्रेंस किसी का एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस की, तो वहां पर इन सब चीजों को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ए आप चेक करेंगे कोड ब्लॉक में, और कोड ब्लॉक में तो चेक किया हुआ है, आप टर्बो में भी एक बार चेक करेंगे। ए इक्वल टू 1 से ज्यादा वैल्यू देंगे, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो फर्स्ट वाला वैल्यू स्टोर करेगा, अगर ब्रैकेट होगा तो लास्ट वाला वैल्यू स्टोर करेगा। ये भी होता है, ऐसे हम लोग एट द टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। क्लियर है? ओके सर। चलिए, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गया असाइनमेंट। बट असाइनमेंट में एक चीज और समझाना है कि असाइनमेंट में कभी जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को वैल्यू को अपडेट करते हैं इस तरह से, करते हैं ना, here is the a value is 5, यस सर। now here is a value is 7, ये होगा ना। यस सर। इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह भी लिखते हैं, शायद आपने यूज किया होगा क्या, Yes, yes, yes. लिख सकते हैं ना। और इसको Yes, कभी sir. जब भी हम लोग बोलते हैं अलग अलग जगहों पर अलग भी कभी बोल दिया जाता है, कंपाउंड ऑपरेटर भी। तो आपको ध्यान रहे कि कंपाउंड ऑपरेटर अगर आएगा तो यही आपको कंपाउंड में हो जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड ऑपरेटर में हमेशा इक्वल टू और एक कोई दूसरा ऑपरेटर। और ये काम आता है मॉडिफिकेशन के केस में, जब किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, चाहे ऐड करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, उस समय काम आता है। तो मैं एग्जांपल दिया हूं, उस एग्जांपल को थोड़ा सा आप देखेंगे। जैसे देखिए, प्लस इक्वल टू मैंने अभी यूज किया, प्लस इक्वल टू, उसी तरह माइनस इक्वल टू आएगा, स्ट्रिक्स इक्वल टू आएगा, उसी तरह सारा चीज इसमें से आएगा। आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू एक्स प्लस 3 को आप x प्लस इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स माइनस 3 को आप x माइनस इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, x इक्वल टू x डिवाइड 3 को आप x डिवाइड इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? इस तरह भी लिख सकते हैं x एंड 3, ये हो गया बीट वाइज लॉजिकल, हम लोग आगे पढ़ेंगे। No, sir. एंड और नॉट, एंड और एक्सॉर, है ना, ये आगे हम लोग को पढ़ना है बीट वाइज ऑपरेटर में। तो ये आपका हो गया कंपाउंड ऑपरेटर। क्लियर है? यस सर। तो इतना ही मैं आज छोड़ता हूँ आप लोग के, कंपाउंड ऑपरेटर तक इतना तक पढ़ के आइएगा, और मैं आपको शायद असाइनमेंट कुछ बनाने के लिए भेजूंगा। और सी में जितना भी असाइनमेंट आपने बनाया है, बेसिक टाइप के असाइनमेंट, आप चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, ट्रायंगल का एरिया हो, सर्किल का सरकमफ्रेंस और एरिया हो, रेक्टेंगल का एरिया हो, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो, ये सब तरह के जितने भी क्वेश्चन आप सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के बनाए हो, वो सारा आप कवर करना। क्लियर है? और ट्रायंगल का हीरोज फार्मूला के द्वारा क्या हो आपका, ये हो एरिया हो, ये सब आप बनाएंगे। स्वैपिंग का प्रोग्राम हो, ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम आप बनाएंगे, और कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको भेजूंगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो ये ऑपरेटर अब बच गया, हम लोग के 2 ऑपरेटर बच गया, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बीट वाइज, और आपको एक टर्नरी है, और बाकी कॉमा ये सब तो आप जान ही रहे हैं। कॉमा कहाँ यूज, कॉमा का तो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहां यूज करते हैं। साइज ऑफ बताएंगे, टाइप डेफ ऑलमोस्ट बता चुके हैं, टाइप डेफ का क्या यूज होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? Yes, sir.